साथियों नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ए आपका टीवी। साथियों के आपको पता है हमारे देश के अंदर एक ऐसा कानून आने वाला है जो कि संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता बना रहना चाहते हैं भाजपा की तरफ से, और वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे अगले 10 साल के लिए। क्योंकि दोस्तों हमारे देश के अंदर जो कोरोना आने से जो आर्थिक संकट आया है उससे हमारे देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके कारण प्रधानमंत्री जी अगर बने रहेंगे तो चुनाव का खर्चा नहीं होगा। साथियों इससे फायदा क्या होगा? देश के अंदर जो प्रगति चल रही है, देश के अंदर लगातार बहुत अच्छे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और साथ ही जो चुनावों में बेफालतू होने वाला खर्चा है उसकी बचत होगी। तो साथियों क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने रहने चाहिए कि नहीं बने रहने चाहिए? बिल्कुल बने रहने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत लंबे फायदा भी है। लेकिन रुको, इतना भी खुश मत हो, क्योंकि ये बिल अभी संसद में पास नहीं हुआ है। लेकिन कुछ छोटे भैया लोग हैं ना, कुछ छोटे भैया हैं जो अपना इस फिक्र में लगे हुए हैं और उन्होंने ट्वीट भी क्या कर दिया है, और वो बड़े बड़े हिंदू सम्राट बन रहे हैं लोगों के। उसी में नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। नाम तो आपने सुना होगा अगर आप राजनीति करते हैं तो, अगर आप फेसबुक ट्विटर पर रहते हैं तो। नाम है उनका पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। एक ऐसा व्यक्ति है जो अलीगढ़ में जन्मा और वहीं पर उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह हुई, और पढ़ाई करने के बाद वो पाकिस्तान में रहा। और वो कहता है कि मैंने कुरान का बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान है और मैं बड़ा विद्वान हूँ कुरान का, और मैं कुरान की सब हकीकत को जानता हूँ। साथियों वो यहाँ तक कहता है, लिखता है कि देश के अंदर जो कोरोना होने के कारण देश के लिए जो आर्थिक घाटा उठाना पड़ा है, उस घाटा पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 10 साल को आगे प्रधानमंत्री बना रहना चाहिए, ताकि चुनाव में खर्चा ना हो। समझ रहे हो नहीं कि आप? तो इस तरह के लोग न जाने देश के अंदर क्या चाहते हैं, और क्या अगर उन्होंने सोचा है तो सही ही सोचा होगा, क्योंकि बीजेपी के अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि ऐसा होना भी चाहिए। और आप क्या चाहते हैं इसमें, आप भी बताइए। मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन सर मेरी सिर्फ एक ही राय है कि देश के अंदर एससी, ओबीसी और एसटी माइनॉरिटी के लोग, हालांकि एनआरसी के अंदर आया तो माइनॉरिटी के लोग ने पूरे देश के अंदर धरना दिया और विरोध इसका करा जा रहा है, हालांकि करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब हो गए हैं, उनके फंड में कोई पैसा वैसा रहा नहीं है, तो उन्होंने जो पीएम प्रधानमंत्री राहत कोष था उसको बंद करके पीएम केयर फंड में पैसा डालने की अपील की है, और उसमें करोड़ों रुपया आ भी गया है। साथियों वो रुपया कहाँ पर खर्च हुआ है कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है, और अगर विपक्ष मांगता है तो उसके लिए ये कह दिया जाता है कि तुमको क्या मतलब। ये लोकतंत्र है साथियों। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप एससी और ओबीसी एसटी के लोग हैं तो आपके ऊपर जो धर्म और हिंदू मुसलमानी का चश्मा चढ़ा हुआ है उस ऐनक को उतार कर देखिए। जो काठ का चश्मा चढ़ा हुआ है, जो ऊपर मिट्टी आ चुकी है और उसको पार कुछ देख नहीं पा रहे हैं आप। हिंदू मुसलमान और मजहब का चश्मा उतार कर देखिए कि दंगे होते नहीं है, करवाए जाते हैं, और अधिकांश ऐसे ही लोगों के द्वारा करवाए जाते हैं जो कि नेता होते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारे देश के अंदर सद्भाव, शांति और प्रेम हो, और तमाम लोगों के अंदर आपसी भाईचारा जो बना हुआ है वो बना रहे। क्योंकि ये चाहते फूट पड़े, हिंदू मुसलमानी जागृत हो और देश राष्ट्रीय भावना की जागृत हो, नकली असली नहीं, नकली जागृत हो, और उससे हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आए। तो साथियों मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरा भी ओपिनियन है ना, मैं भी अपनी राय देना चाहता हूं। अगर उन्होंने राय दी है तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को तुरंत कुर्सी से हटा दिया जाए, क्योंकि वो किसी भी चीज में अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं। चाहे मैं खुद लेबर के राष्ट्र से हूं और लेबर हूं मैं, और मैं खुद इस समय चंडीगढ़ में हूं साथियों। तो मैं जब इस समय अपने गाँव नहीं जा पा रहा हूँ तो किसकी गलती है? क्योंकि मेरे हाथ में ट्रेन नहीं है, मैं ट्रेन को नहीं चलाऊंगा, ट्रेन का मंत्री नहीं चला रहा है, जो कि उनकी कमान प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। साथियों सरकार से भी कोई इतना बड़ा मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या मुझे कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे खुद की वो है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनसे सत्ता नहीं चल रही है और देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अब तो साथी आप हड़बड़ा गए होगे, आप कह रहे होगे कि मतलब क्यों देश के अंदर इतनी 300 कुछ सीटें लेकर के जो मतलब बीजेपी सत्ता में आई है, इतना मतलब ताड़ातोड़ जीत की है, तो क्यों उसको निकाल देना चाहिए। साथियों उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है इसका बयान बिल्कुल कहीं जायज नहीं है, और ऐसे गद्दार लोगों के लिए देशद्रोही साबित कर देना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के ऊपर एक कुठाराघात और एक संविधान का मजाक बनाया जा रहा है कि देश के अगले 10 वर्षों तक इस तरह का कानून पास किया जाए जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। कुछ समझ में नहीं आता कि हो चल क्या रहा है देश के अंदर। जहां कोरोना से निपटने की बात आती है तो हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, जहां पर मास्क बनवाने की बात हुई तो हम दीवार बनवा देते ताकि झोपड़ियां जो झुंगी झोपड़ियां वो दिखे नहीं ट्रंप के लिए। 144 करोड़ रुपए ट्रंप के आव भगत में लगा दिया जाता है, लेकिन पूरे देश के अगर किराए की बात की जाए रेल के तो सिर्फ 100 करोड़ रुपए का खर्चा है, जो कि सरकार बखूबी नहीं कर पा रही है। तो साथियों सभी एससी और ओबीसी और एसटी के लोग से मेरा कहना है कि मिलकर के एक रहें और देश के अंदर ना जाने कब क्या हो जाए, इसका पूरा खामियाजा क्या हो, उस क्या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।